हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हनी और मेरा भाई का नाम है सनी। है मेरे बिग ब्रदर हैं। ठीक है, तो आज हम एक्चुअली पॉडकास्ट करेंगे और थोड़ा बहुत रोस्ट भी कर देंगे अगर मन किया तो। ठीक है, तो बिल्कुल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिग बॉस। तो बिग बॉस अब फिनाले की तरफ बढ़ता जा रहा है और 8 कंटेस्टेंट्स बच गए हैं और अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि इनमें से कौन जीतने वाला है। तो सबसे ज़बरदस्त जो टॉप 5 है, तो पहले बताओ भाई, तुम्हारे टॉप 5 कौन से, ये बताओ पहले। देखो, मेरे टॉप 5 जो अभी बिग बॉस 19 में है वो है, एक तो जीके गौरव खन्ना, दूसरा है हमारा फरहाना, ठीक है, अमाल मलिक, ठीक है, और उसके बाद है फिर तानिया मित्तल, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो परनीत भूल गए भाई। परनीत। भाई परनीत कैसे भूल सकते बिल्कुल। हो? परनीत तो परनीत बेस्ट है, परनीत मतलब। ही था मेरा लास्ट, मैं बता अच्छा। रहा हूँ। तो ये मेरे टॉप 5 है कंटेस्टेंट बिग बॉस 19 के। तो मैं बता दूं कि भाई परनीत को अगर देखते हुए आ रहा हूँ जैसे कि शो, तो परनीत मतलब लग नहीं रहा था, मतलब यार कि स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था भाई लूजर है, ये निकल जाएगा इसका कुछ, क्योंकि मेरे को पता नहीं था इसके बारे में। स्टैंड अप कॉमेडियन मतलब मैंने देखे थे पर इसके बारे में नहीं सुना था इतना। तो भाई जब मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और जब मैंने अंदर का इसका जो कंटेंट देखा, बिग बॉस में जो ये सभा लगाता था ना हर थर्सडे फ्राइडे को, और भाई बाहर की कॉमेडी तो ये करता ही है, पर जो अंदर की कॉमेडी जो इसने लोगों को देखकर उनके बिहेवियर पे जो कॉमेडी करी ना भाई, मतलब वो माइंड ब्लोइंग थी। और उसी की वजह से ये बंदा अभी तक टिका पड़ा है, अदरवाइज ये कब का निकल जाता। तो मतलब ये फिर नो, मतलब कहने का मतलब ये है कि लग नहीं रहा था बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा 3-4 हफ्ते में निकल लेगा। और भाई इस बंदे ने जो गेम भी अच्छा खेला, ऐसी बात नहीं कि मुद्दे नहीं रखे, मुद्दों में भी घुसा और कॉमेडी भी करी। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, गाली वाली नहीं दी बंदे ने। खैर गाली से हम कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते, बट फिर भी भाई बंदे ने मतलब कंट्रोल करा। बाहर वीडियो देखोगे तो कुछ अलग ही दिखेगा तुम्हें इसका मतलब, बट जो कंट्रोल है इस बंदे पे वो मतलब माइंड ब्लोइंग था। मुझे लगता है परनीत आराम से टॉप 3 में तो है भाई, कहीं नहीं गया मतलब। ठीक है, और तुम्हें क्या लगता है, गौरव खन्ना क्या लगता है तुझे भाई? देखो, गौरव खन्ना का क्या है ना, पहले से ही एक पब्लिक इमेज है, ठीक हाँ है, वो तो है, उसको पूरी इंडस्ट्री जानती वो है। तो अनुपमा से ठीक है, कर रहा भाई, वो अनुपमा तो से है। उसे कौन नहीं जानता तो भाई, टॉप वो शो चल रहा है डे वो तो। 1 से जिस दिन बिग बॉस स्टार्ट हुआ था, उसी दिन जब उसकी एंट्री हुई थी, तभी मैं समझ गया था कि देखो ये बंदा टॉप 5 में तो होगा, और वो है, आपको भी पता है। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा करीब है विनर की, बट उसका कॉम्पिटिटर जो है ना, जो मैं अभी देख रहा हूँ, वो परनीत और फरहाना है। अच्छा। तो मैं अभी कंफ्यूज इसमें हूँ कि मेरे को टॉप 3 अभी जो दिख रहे हैं ना, अगर मैं ऑर्डर वाइज बोलूँ तो पहले नंबर पे तो जीके आता ही है, गौरव अच्छा। खन्ना, लेकिन उसको जो कंपटीशन है वो फरहाना के साथ है। ठीक है, फरहाना बड़ी फाड़ चल रही है भाई। बहुत फाड़ चल रही है। भाई वो बंदी बोलती है ना, चुप नहीं करा सकते तुम उसे। हम्म मतलब मेरे को मतलब उसका अच्छा बात भी करती है वो टू द पॉइंट, ऐसी बात नहीं कि बकवास करती है। लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है उसकी, लैंग्वेज उसकी थोड़ी डेरोगेटरी हो जाती है, बट यार अपना है ना ऐसा, अब तो भाई ये चल रहा है, नॉर्मल है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बट डेरोगेटरी कौन नहीं है भैया? आजकल कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल पे डेरोगेटरी किसी ना किसी को बोल देता है। बिल्कुल। ठीक है, बट बात ये कि वो ओपन खेलती है भाई गेम, उसका ना गेम बिल्कुल हिडन नहीं है, बिल्कुल ओपन बुक की तरह। पर बिल्कुल। जीके का ऐसा लगता है थोड़ा, मतलब जीके है तो अच्छा, इतना कंट्रोल करना, मतलब अपने इमोशंस को इस शो के अंदर कंट्रोल करना भाई बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा भाई कि जो अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर सके 60 दिन तक, वो भी मतलब 60-70 दिन होने वाले हैं अब, और अभी तक वो बंदे का आउटबस्ट नहीं हुआ। एक बार ही आउटबस्ट हुआ था। ठीक है, होता है ना किसी किसी का कभी ना कभी तो वो क्लिक होता है। बिल्कुल। तो वो जो जब छेड़ा था कि भाई तेरे को, तो जब फरहाना भट्ट ने बोला था भाई तू कौन सा सुपरस्टार है, तेरे को किसने देखा, तो भाई मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि उसने, हो ही नहीं सकता यार उसे, मतलब ठीक है हो सकता है एक्सेप्शनली होगा, अदरवाइज मेरे को लगता है कि वो टीवी का मतलब जो डेली सोप का बंदा है, उसको कभी ना कभी किसी ना किसी कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। इवन ठीक है? इवन सलमान सर ने भी बोला कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो मेरा भी कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता फरहाना के लिए। हाँ भाई, इतनी सलमान ने बड़ी बात बोल दी सलमान भाई ने। बोला था, सलमान ने ये बोला था कि भाई कि आपने जीके को बोला कि भाई तुम तो बहुत तमीज से पेश आए, मैं पता नहीं कौन सा स्टैंड लेता। मतलब मैं तो अपनी हद ही पार कर मैं तो जाता। बोलूँ कि सलमान जैसे भाई जिन्होंने ये बिग बॉस 19 कर रहे हैं, मतलब उन्होंने 1 से लेके 19वां कर रहे हैं। उनने यार वो नहीं, एक्चुअली बिग बॉस 3 से स्टार्ट किया था मेरे हाँ, ख्याल से। मतलब वही बिग मानो बॉस 3 कि या हाँ, सीजन 4 से स्टार्ट किया था, मतलब जिसमें लगा लो, और सीजन श्वेता तिवारी जीती थी।
हाँ, मतलब मान लो कि वो बिग बॉस 15 साल से तो कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत 15 टाइम हो साल गया। से वो कह रहे हैं कि मैं अपना भी पेशेंस लूज़ कर जाता है ऐसे टॉक पे। तो जीके भाई साहब आपने तो कमाल ही कर दिया, इतने पेशेंस नहीं की यार, वो लेवल बंदा है तो ऐसा है। बढ़िया, मतलब तुम कुछ भी कहो, कोई बंदा देखो, वो बोलते हैं ना, जो श्री राम जी की जो एक उनका ऑरा था अपना हुँ, कंट्रोल करने का अपनी चीजों को, लाइक एकदम, तो भाई वो ऑरा बिल्कुल। दिखता है भाई जीके में, मतलब एकदम तमीजदार बंदा मतलब है। एक पेशेंस ठीक है। लेवल बहुत अब भाई, बढ़िया है। भाई तुम उसको कंट्रोल बोलो, कुछ भी बोलो, गेम बोल लो, या फिर मैनिपुलेशन, देखो मैनिपुलेट कौन नहीं करता गेम में, हर कोई बंदा करता भाई। ये गेम है भाई, गेम है, अब गेम है तो मैनिपुलेशन कोई ना कहीं तो कर रहा है। अब अमाल मलिक को देख लो भाई, हुँ, वो बंदे को मैंने भाई जब भी उसको देखा है ना, वो बैक बिचिंग कर रहा होता है, ये तो है। बैक पिचिंग कर रहा होता है, वो कभी मुंह पे नहीं बोलता भाई। हुँ, स्टार्टिंग में उसने थोड़ा किया, ठीक है भाई, एग्रेसिव है, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं होता है इंसान, बट भाई मैंने जब भी देखा जीके के साथ उसका ये रहा है हमेशा कि बैक पिचिंग करेगा बंदा, सामने जीके को कभी नहीं बोला। हुँ, तुम जब जैसान भाई थे, जैसान भाई जो थे, और वो क्या बोलते हैं तुम्हारे बसीर था, उनके साथ बैठ के बस यही बात हो रही थी जीके के बारे में, ये लुगाई लग रहा है, ये वो लग रहा है। मैंने कहा भाई तू तू तेरे को जानते हैं बंदे भाई, तू इतना लाइक एग्रेसिव, तेरे को लगता है कि भाई तू बहुत अच्छा पॉइंट रख सकता है, तो भाई तू सामने बोलना, उसके मुंह पे रख, मुंह पे बोल, तू उसके पीछे बोल रहा होता। हुँ, भाई मेरे को ये लगता है, अमाल का ये लगता है कि भाई मैं हूँ यहाँ का चौधरी, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, हैं, मलिक मेरे पीछे आता है, हुँ। मैं तो यूं ही जीत जाऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्री मेरी बैकबोन है, इंडस्ट्री मुझे बैक करेगी। अरमान ठीक है मलिक मेरा भाई है, तो इसका मतलब मेरी बहुत बड़ी पहुँच है। भाई। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो बिग बॉस के घर में सब बराबर हो जाते हैं हम्म। और वो ऐसी बातें बोलता है, गटर है, तू गंदी ये है, ऐसी बातें, और से बात आपने बिल्कुल सही करी है। भाई गटर तो ऐसे बोल दो वो टिपिकल वर्ड लगता है, कभी कभी तो मजा आता है सुनने में, बट भाई जब रिपीटली बोला जाए ना तो फिर वो थोड़ा सा आउट ऑफ लिमिट लगता है। ये तो ठीक है ना, फरहाना और अमाल में फर्क नहीं है, बस ये जेंडर ही चेंज हुँ, है ये एक ही जैसे, बोलते बोलते लैंग्वेज ऐसी है उनकी दोनों की। और अमाल का ये है कि यार, अमाल का एक ऐसा लगता है कि बंदा वैसे दिल का अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि मैं बोलूँगा कि बहुत वैसा बंदा है, बट उसको मुझे लगता है कि उसके आने का जो कारण रहा है ना, मेन कारण उसका ये रहा है कि वो एक तो घर के इश्यूज के अपने रहे, तो यार वो बताया भी था कि मुझे लगता है कंपैरिजन जो होता है ना, दो दो भाइयों का जो कंपैरिजन करा है घर में, मुझे लगता है ऐसा चलता है, जैसे उसने बताया भी था, उसके पापा ऐसे बोलते थे शायद, मे बी, तो वो दिखाना चाहता है कि भाई यहाँ ऑन स्क्रीन आके कि मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि अरमान मलिक तो यार हर कोई जानता है कि यार वो कितना मतलब बेस्ट वोकल, मतलब प्लेबैक सिंगर में आता है, और नो डाउट कि वो टॉप 5, लाइक मतलब अरिजीत अगर टॉप पे आता है ना, 1 पे आता है, तो भाई वो तीसरे चौथे पे तो आ रहा है आराम से अरमान मलिक। ठीक है, और खासकर जो यूथ है उसे बहुत पसंद करती है, बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है अरमान मलिक का जो गाने का तरीका है, तो वो कहीं ना कहीं उसको चुभता होगा मे बी शायद कि अच्छा यार भाई मेरे को ठीक भी है, ऑन मैं स्क्रीन आना है। देखो अब एक बंदे के ऊपर बात करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ वो मैं बताता हूँ, अब दूसरा क्या है ना, फरहाना के ऊपर कुछ बात करते हैं कि फरहाना, अच्छा, फरहाना के पास जाने से पहले मैं एक बात जीके के बारे में पूछना चाहता हूँ। हम्म। आपको लगता नहीं कि जीके अभी भी कैरेक्टर में ही है? अभी भी ऐसा नहीं अच्छा, लगता कि करेक्टर वो जो अपनी अनुपमा की तरह। अपनी अपनी रियल रियल इमेज में नहीं आए हैं? अभी भी वो अपना कैरेक्टर रोल जो अनुपमा वाला सीरियल वाला प्ले कर रहे हैं अभी देखो। तक, कि 1 हफ्ता रह गया है और अभी भी वो वही कैरेक्टर, मतलब ऐसा लगता है कि वो उनकी एक ओरिजिनलिटी नहीं वापस मतलब आ नहीं रही है, मतलब रियल नहीं, मेरे को गौरव ऐसा खन्ना लगता वो है कि शो नहीं कर रहे हैं जो जो हैं वो बेसिकली, वो अभी भी कैरेक्टर के अंदर ही हैं। और ये कई लोगों ने बोला भी है बिग बॉस के घर के अंदर कि यार वो अपने कैरेक्टर में ही हैं, वो बातें भी ऐसी करता है, और ये पब्लिक में भी दिख रहा है। हाँ, तो बात ये है ना कि यार 60 दिन तक कोई करेक्टर में नहीं रह सकता ना, 60 दिन बहुत हम्म, होते हैं यार किसी भी इंसान को, अगर तुम एक जगह बंद कर दो मेंटली वो पागल सा हो जाता है थोड़ा नहीं सा, बट लाइक मैं इम्बैलेंस तो हो ही जाता है बट अगर 3 महीने किसी को रख दो, पर वो बंदे में कंट्रोल है या फिर मे भी शायद वो माइंड ब्लोइंग है भाई उसका, मतलब कंट्रोल कर लेता है वो सिचुएशन को, बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेता है। पर मुझे लगता तो है कभी कभी कि थोड़ा सा प्ले कर रहा है वो करेक्टर। बट यार ऐसा है ना कि ऐसे तो उसने जैसे बोला था माल मलिक को कि भाई तुम सिंगिंग करते हो अकेले में जाके, बीबी रेडियो बजाते हो साइड में जाके, तो वो भी एक करेक्टर प्ले कर रहा है सिंगिंग का, तो मुझे लगता है कि यार हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ तो अपने अपने हिसाब से दिखाएगा ना जनता को, जैसा दिखाना चाहता है। ठीक है ना, तो मुझे कोई गलत नहीं लगता अगर वो कोई करेक्टर प्ले भी कर रहा है। ठीक है, बात ये है कि वो बिहेव कैसे कर रहा है घर के अंदर, और गेम किस तरीके से फेयरनेस से खेलता है। देखो ये गेम कभी भी फेयरनेस से तो खेला गया नहीं है आज तक, कोई भी टास्क होता है उसमें सब झोल करते हैं, जो भी मीडिएटर होता है जो फैसला सुनाता है
वो अपने ग्रुप के हिसाब से फैसला सुना देता है और गेम उसकी तरफ पलट लेता है। ठीक है, तो फेयरनेस तो हम किसी के लिए नहीं बोल सकते भाई, ये फेयर, ये अनफेयर है, ये फेयर है। तो अनफेयर तो चलता ही रहता भाई इसमें। कभी ये करती है इनकी पार्टी, अगर उनका बंदा जीत गया, उनका बंदे कोई आ गया मीडिएटर फैसला लेने वाला, और कभी उनका। तो ये तो चलता रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम सिनारियो देखें तो फरहाना बट की अगर हम बात करें तो यार वो लाइक बहुत फायरी मतलब चीज़ है। और कहीं ना कहीं मेरे को ना फील ये आता है कि जब वो गंद बकती है बहुत ज़्यादा, तो यार कभी कभी लगता है कि यार मतलब ये भी रियलाइज़ होता है कि यार इसकी जो पीछे बैकग्राउंड जैसे रहा है, इसकी फादर जैसे इसको छोड़ गए थे, कभी देखा नहीं इसको, इसकी मदर नहीं पाला इसको। तो एक जो फादर की जो प्रोटेक्शन होती है ना, एक जो उनका जो वो होता है, एक एक बाप का साया जो होता है, वो जो चीज़ें, वो चीज़ें मिसिंग है शायद। तो उसकी वजह से वो बचपन जो उसका ऐसा बीता है, मे भी शायद इसकी वजह से वो इतना एग्रेसिव हो जाती है चीज़ों में, ऐसा कुछ बोल जाती है। तो उस चीज़ का हम उसको कह सकते हैं कि यार ये उसके पीछे कारण है। ठीक है। आपको लगता नहीं कि मतलब ये एक रियलिटी बेस्ड शो है, हाँ तो इंसान को अपनी रियल इमेज है ना उसको दिखाना चाहिए। अब जैसे जीके हो गया, अमाल मलिक हो गया, ये अपनी रियल इमेज फिर भी नहीं ला रहे। जैसे आपने अभी बात करी फरहाना की, उस लड़की का लगता है मेरे को कि हाँ वो जेन्युइन, फरहाना तो सबसे ज़्यादा वो ओपन बिल्कुल है। जेन्युइन है और बिल्कुल वही बात करती है जो वो असल जिंदगी में है हम्म, ना। वैसे उसका बैकग्राउंड आपको पता है कि वो कश्मीर से, जर्नलिस्ट, हाँ कश्मीर से, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट, कश्मीरी है, लेकिन कश्मीरी। उसकी बातें रियल टॉक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तीसरे नंबर पे अगर फरहान आए तो मोस्टली पॉसिबिलिटी है 70% जीतने की उसकी, देखो जितना मैं मुझे सोचता हूँ। मुझे फरहाना भट्ट को जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे को ना गौहर खान लगती है वो। भाई गौहर खान, अगर तुमने वो शो देखा हो गौहर खान का, तो क्या जबरदस्त लड़ती थी वो। पर गौहर खान और इसमें फरहाना में ये फर्क है कि वो डेरोगेटरी टर्म यूज नहीं करती थी गौहर खान का, अगर तुम देखोगे। पर बस फरहाना का थोड़ा डेरोगेटरी हो जाता है। बट हाँ, अगर तुम बोलो कि लाइक जीतने की बात करोगे, तो मुझे लगता है कि जी के लाइक टॉप पे रहेगा मेरे हिसाब से, तो कि वो ही जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरे को पसंद है वो, इसलिए कि यार कोई अपने बंदा, कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल करके गेम खेल रहा है, विदाउट किसी को डिसरिस्पेक्ट किए, विदाउट किसी के इमोशंस को ब्रेक किए, तो वो मेरे लिए एक्चुअल में विनर है। ठीक है। वो बात अलग है कि वो बंदा डेली शॉप करता है, अनुपमा बहुत हिट शो रहा है, तो उसको हर घर से एक बैकिंग है। तो घर बेशक मतलब अमाल को एज अ सेलिब्रिटी उसको बैकिंग हो बड़े बड़े हीरोज की, एक्टर लोगों की, बट मुझे लगता है जहाँ लोग पब्लिक आ जाती है ना, जहाँ पर, वहाँ पर सारा गेम चेंज हो जाता है। और ये अगर देखो, पक्के तौर पे तो नहीं कह सकते जीके जीतेगा, बट ये है कि टॉप 2 में मुझे ये पक्की बात है, आज लिख लो चाहे, या तो फरहाना होगी गौरव के साथ, या गौरव के साथ अमाल होगा। ठीक है। तो ये मुझे लगता है अब ये टफ फाइट खत्म होने वाली है। और देखो अशनूर का मैं आखिर बोल लो, अशनूर की तो बात ही नहीं करी भाई। सही बात। अशनूर की बात करते हैं तो यार अशनूर की जो जर्नी हमने स्टार्टिंग से देखी है ना, वो अभिषेक बजाज के साथ रही है। और अभिषेक बजाज के साथ उसका एक अच्छा बॉन्ड बन गया था, उसके बाहर वो निकल ही नहीं पाई बंदी। उन दोनों को बस ये लगता था कि हम एक दूसरे से बात करेंगे। और इस वजह से आप क्या हो जाते हैं, आप एक सेलेक्टिव हो गए, आप एक बंदे के लिए, आप पूरे गेम में मतलब इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रहे पूरे गेम हर बंदे के साथ। तो आप हर बंदे के साथ अगर बॉन्ड नहीं बनाओगे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अलग सी। तो मुझे नहीं लगता अशनूर जीत पाएगी, बट अशनूर ऊपर जरूर आएगी टॉप 5 में। बट अशनूर का जो अब थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, ये पहले देखने को मिलता तो बेटर रहता। ठीक है। और अभिषेक तो खैर अनलकी रहा वैसे, पर अब अभिषेक की तो बात क्या ही बोले, अब तो वो निकल चुका है बंदा। बट अभिषेक था तगड़ा, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। बट उसकी प्रॉब्लम ये थी यार, उसने जो झूठ बोला ना कि लाइक उसकी वाइफ नहीं है और ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, ये वो, तो यार ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आ चुकी थी। अच्छा, ठीक है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभिषेक था, हाँ तो अभिषेक, आपको लगता नहीं कि अशनूर ने अभिषेक का सहारा लेके वो यहाँ तक आई है? क्योंकि जब तक अभिषेक था तब तक अशनूर इतनी हाईलाइटेड नहीं थी। जैसे ही वो निकला उसके बाद अशनूर 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 की बातें होने लग गई। अशनूर फिर थोड़ा नहीं, अपना अब लाइट नहीं, अप हुई। ऐसा कुछ नहीं है। अशनूर अब कोई हाईलाइट हो रही है, अब तो शो खत्म हो चुका नहीं, है। मेरा मेरा कहने का, आप समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभिषेक के कंधे पे नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं, मुझे बात। ऐसा था, ऐसे तो लाइक ये तो म्यूचुअल था, दोनों तरफ से था, ऐसा कुछ नहीं था कि कंधे पे रख के, कि किसी ना किसी के साथ तो बॉन्डिंग आपकी बनती है। कहने का मतलब ये था कि उनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी कि वो दूसरों के साथ बॉन्डिंग बना ही नहीं पा रहे थे। अब ऐसा था ना, गौरव का जैसे ग्रुप अलग था, अमाल का ग्रुप अलग था, जैसे जेसन भाई थे जब,
बट ये कम से कम एक दूसरे से बात तो करते थे, बट ये तो बिल्कुल ही बात नहीं करते थे ना, बिल्कुल बहुत ही कट ऑफ थे बिल्कुल। और ये गौरव ने बोला भी था कि भाई तुम अलग हो जाओ, अगर तुम्हें अपना गेम सुधारना है, गेम अलग से करना है, अदरवाइज तुम्हें यही बोलेंगे तुम्हारी लाइफ तो एक ही जगह घूम रही है। और मुझे लगता है परनीत का जो डिसीजन जो था, जिसको बड़ा कंट्रोवर्शियल बोल रहे थे कि भाई कि अशनूर को बचाना है या अभिषेक को बचाना है, तो मैं एक चीज़ बोलूँ तो मेरे को सही डिसीजन लगा वो। एज अ गेम अगर स्ट्रेटजी अगर उसके हिसाब से बोले तो परनीत ने अपना एक तरह से उसको कंपटीशन को कम कर दिया। और दूसरी साइड अगर आप ये भी देखोगे तो अशनूर से उसकी अच्छी बातचीत थी, क्योंकि अशनूर से देखो जैसे जीके की अभिषेक से थोड़ी बनती नहीं थी, जैसे ये थे तो ग्रुप में ही, बट परनीत ही वो बंदा था जो ब्रिज क्रिएट कर रहा था, और वो ब्रिज जो था अशनूर के थ्रू हो रहा था। तो एक तरह से परनीत के क्लोज अशनूर थी, ना कि अभिषेक था। इवन अभिषेक ने कुछ और भी कुछ कमेंट कर दिए थे, कुछ ऐसी बात बोली थी, वो कौन है ऐसे कुछ पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। एक और मेरा सवाल है आपसे, बेसिकली एक अनफेयर एलिमिनेशन के बारे में जो कि मृदुल तिवारी के साथ हुआ है, आपको क्या लगता है कि वो सही था या फिर वो एक बहुत ही अनफेयर एलिमिनेशन है जो हर साल बिग बॉस अपने सीजन में करता है? अरे मृदुल का यार ऐसा था ना, मृदुल को हर कोई जानता है, ठीक है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक यूट्यूबर रहा है और उसकी वीडियोस भी काफ़ी एंटरटेनिंग है, तो लोगों का सपोर्ट तो था ही भाई। मतलब जो यूथ है खासकर जो, ठीक है। अब देखो यार ऐसा होता है, तुम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, तो जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो तुम्हें ये सब शर्तें माननी पड़ती है बिग बॉस की, कि भाई हम तुम्हें किसी भी रीजन से गेम से निकाल सकते हो और तुम हम पे कोई केस नहीं कर सकते। वो फेयर लगे अनफेयर लगे कुछ भी मानो, हम तुम्हें पेड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और तुम्हें ये सब बातें माननी पड़ेगी। और ये गौरव ने भी बताया था एक दिन। तो इसलिए गौरव हो या कोई भी हो, इसलिए ये सवाल नहीं उठाया जाता। ये अमाल ने एक क्वेश्चन करा था कि बिग बॉस आप अनफेयर हो, जब ये शहबाज को कैप्टन नहीं, वो जब गौरव और इसके लिए कप्तानी चल रही थी ना, इसके कंटेंडरशिप में था ये शहबाज, जब गौरव बनने वाला था तो उसे मौका दे दिया था पहले कि भाई इसको मौका दे दिया, उसने चूज कर लिया गौरव ने कि भाई हाँ भाई सबको नॉमिनेट कर दो, मैं ले रहा हूँ कैप्टनसी। तो अमाल ने बड़ा बवाल किया था, ये तो चीटिंग है, वो है ये। तो तभी गौरव ने बोला था भाई ये तो साइन कराते कॉन्ट्रैक्ट में, आप नहीं बोल सकते अनफेयर। अनफेयर तो वो भी था जब गौरव को जब वो गिटार वाला टास्क था उसमें कैप्टन बन सकता था, तो शहबाज ने कहा नहीं आप आउट हो, जबकि नहीं था, बिल्कुल साफ दिख रहा था कि गौरव ठीक पोजीशन पे था। तो यार ये मुझे लगता है कि बिग बॉस पे सवाल उठाना बेकार है, तो ये तो एक बेवकूफ़ वाली बात लगेगी। और तो मृदुल अब चाहे कितना ही बोल ले, अगर मृदुल खुद अगर अपने मुंह से, मुझे लगता है वो नहीं बोलेगा कभी भी कि ये तो हमसे साइन कराया जाता है कि भाई सारे फैसले मानने पड़ेंगे, ठीक है, आप हम पे केस भी नहीं कर सकते। क्योंकि मृदुल को ये बोल रहे थे कि भाई केस कर दो जरा, आप बिग बॉस पे कह रहा है अरे भाई अब तो हो गया, क्योंकि उसे पता है कि भाई हमने साइन करें सब जान के, सब कुछ पता होता है, बिल्कुल है ना। तो ठीक है, चलिए आज की टॉपिक का हम यही ख़त्म करते हैं। हाँ, बिकॉज अभी नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक्स और नए एजेंडे के साथ। लास्ट बता भाई तेरे को कौन लग रहा है, तेरे को कौन जीतेगा फिर? देखो अभी तो क्लियर मेरे को लगता है, मेरा फेवरेट जो मेरे को लगता है वो फरहाना है। फरहाना, अच्छा। हाँ, और मैं फरहाना के साथ हूँ। अच्छा, अब आप बताइए आपका फेवरेट क्या है? मैंने तो बता दिया अपना फेवरेट। अरे भाई मेरा क्या फेवरेट, मैं तो भाई मेरे को लगता है जीके जीत जाएगा आराम से। जीके यार मुझे कहीं ना कहीं पसंद भी है, क्योंकि यार गाली वाली तो जीता नहीं, बंदे ने बड़ा कंट्रोल करा है। तो फाइनल वर्डिक्ट तो मेरा भाई ये है कि जीके जीत रहा है, अमाल सेकंड रहेगा, रनर अप रहेगा, और थर्ड इसमें फरहाना रहेगी मुझे लगता है। और बाकी तो भाई परनीत का क्या होगा? बाकी तो भाई बिग बॉस के मेकर्स किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है। बिग बॉस है, साइन है, कॉन्ट्रैक्ट है, सब है। बात तो यह है कि आपने कितना एंटरटेन किया शो में, कितना आपको मजा आया, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब जीत हार तो भाई चलती रहती है, अब फाइनल ठीक है। अब मैं तो भाई जीके बोल रहा हूँ, जीके जीत जाएगा मेरे ख्याल से। और ऐसी ताज़ा खबरों के साथ और गॉसिप्स और ज़्यादा चीज़ों के हम आपके लेके आएंगे। ठीक है भाई, ये तो नया है, इससे थोड़ा सा हो जाता है ताज़ा। तो ये भी मतलब नया नहीं है, ये भी मतलब पुराना नहीं है, नया ही है, पर यह है कि ज़्यादा बोलने की तेज आदत है इसको। हाँ मैं बोलता तो हूँ यार, मेरी आदत है, तो मैं क्या करूँ बता। तो कमेंट में आप लिख के बताइए इसने स्पीड ज्यादा तेज करी है भाई कि मैं धीरे बोलूं कम बोलूं, बहुत थोड़ा तेज करी है, क्योंकि मेरी जबान थोड़ी जल्दी चलती है। तो उसको बताओ कि भाई कितना बोले, कम बोले। हाँ, अपने सजेशन मुझे कमेंट में जरूर करना। तो और हाँ, किस किस टॉपिक पे अब आगे आपको चाहिए वो भी नीचे कमेंट में करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।